वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग। और जो मेरा आज का विषय है वो 9th क्लास की साइंस में से जो पार्ट है, पार्ट 3 जो है वो है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं फिजिक्स, ये ही विज्ञान का रूप है। विज्ञान साइंस का रूप है। ये 3 पार्टों में डिवाइड है, आपको बताइए। एक तो रासायनिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान, तीसरा है भौतिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं आपको। अब आ गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा या वातावरण में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो कहलाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है वो चीज़। भाई आपको पता चल गया भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। हालांकि डेफिनेशन में पहले भी दे चुका हूं उन चीज़ों की कि जो भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता कहलाते हैं वो कहलाते हैं न्यूटन। रासायनिक विज्ञान के जो जन्मदाता कहलाते हैं वो कहलाते हैं लैवोसियम। और जीव विज्ञान के जो जन्मदाता कहलाते हैं वो कहलाते हैं अरस्तु। अब आपको विज्ञान के बारे में पता चलेगा विज्ञान है क्या चीज़। विज्ञान 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। हालांकि विज्ञान तो बहुत चीज़ों से मिलकर बनी है कि सामाजिक विज्ञान भी होता है, भौतिक विज्ञान भी होता है, रासायनिक विज्ञान भी होता है। भाई विज्ञान तो कई पार्टों में है डिवाइड, पर आपके जो मेन जो साइंस में जो पार्ट हैं, जो विज्ञान के जो पार्ट हैं, जो साइंस के पार्ट हैं, वो 3 ही पार्ट हैं। एक तो रासायनिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है गति, जिसे बोलते हैं मोशन। भाई गति पार्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि इससे पहले जो चैप्टर था, इससे पहले हालांकि चैप्टर ये इस समय हटा दिया गया है। इससे पहले चैप्टर जो था वो मापन था। मापन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापना। जैसे कि लंबाई को नापते हैं। भाई लंबाई को क्या में नापते हैं? लंबाई को क्या में नापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। ये सब क्या हैं? इंच में, फीट में। ये सब क्या हैं? लंबाई के मात्रक। भाई लंबाई के मात्रक आपको पता चल गया। किलोमीटर, मीटर, इंच, फुट, फिट बोलते हैं इसे। फिट हो गया, इंच हो गया, किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर। ये सब क्या हैं? ये लंबाई के सब मात्रक हैं। भाई मापन जो चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है अब, पर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा बस मैं ये, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर को जो न्यूमेरिकल है ना, जो कन्वर्ट करने हैं। भाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे जो है क्वेश्चन भी जो कन्वर्ट करने वाले हैं, हमें पता नहीं चलता कि कन्वर्ट कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो मैं इस चैप्टर जो है तो थोड़ा इस चैप्टर को आप मान लेना। ये जो फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स की जो फर्स्ट वीडियो है, आप मान लेना कि मापन चैप्टर से स्टार्ट कराया सर ने, क्योंकि सर आपका भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते सर आपका। क्योंकि वीडियो यदि मैं फर्स्ट चैप्टर यदि मोशन वाला पढ़ा दूँ ना मैं आपको, तो कन्वर्ट करने वाला जो है, जो चीज़ कन्वर्ट करने की चीज़ है, वो चीज़ आपके समझ में नहीं आने की। जब न्यूमेरिकल आएंगे ना उस समय आपको दिक्कत देगी। तो आपको ना दिक्कत दे, जिससे आपको दिक्कत ना दे, तो आपको मैं मापन के बारे में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। भाई आपको पता चल गया कि मापन किसी भी चीज़ को मापना, या किसी भी चीज़ को मापना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। भाई मापन किसी को भी नापना, जैसे लंबाई को नापते हैं। भाई लंबाई के जो मात्रक होते हैं वो किलोमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। ये सब क्या हैं? ये लंबाई के मात्रक हैं, ठीक है ना। जब लंबाई के मात्रक हैं किलोमीटर, मीटर, तो ऐसी द्रव्यमान के मात्रक हैं। जो द्रव्यमान होता है, जैसे कि द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास, इंग्लिश में कहते हैं मास। ऐसी जैसे लंबाई के मात्रक बताए हैं, ऐसी द्रव्यमान के मात्रक बताए मैंने। द्रव्यमान के मात्रक क्या? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। ये सब क्या हैं? ये सब हैं
द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान मास। जैसे भाई आप किलोग्राम, आपके घर वाले कहते हैं 1 किलो, हमारे घर वाले कहते हैं ना 1 किलो चीनी, 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी, तो हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम चीनी। तो हम अब तो जो तराजू चल रही है इलेक्ट्रॉनिक वाली चल रही है, तो 1 किलोग्राम चीनी, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है 1000 ग्राम दिखाई देती है वो, 1000 ग्राम। तो आपको पता चल गया कि जो मास है ना, जो मास के मात्रक हैं वो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, तोला, टन, मण, ये सब क्या हैं, ये सब हैं द्रव्यमान के मात्रक। आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान के मात्रक कौन कौन से होते हैं। भाई ये सब द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। हमारे घर वाले बताते हैं, हमसे कहते हैं कि 1 किलोग्राम, 1 कुंटल, 1 धड़ी, मण, ये सब क्या बताते हैं, हमारे किसको बताते हैं, ये मात्रक को बता रहे हैं। किसके मात्रक को, द्रव्यमान के मात्रक को। हमारे घर वाले कहते हैं, नहीं कहते हैं कि एक टन, 1 टन बोल देते हैं, 1 टन, 1 कुंटल, क्विंटल बोलते हैं ना हमारे घर वाले। भाई 1 टन का मतलब है 1000 किलोग्राम, एक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, और एक कुंटल का मतलब है 100 किलोग्राम। 1 टन का मतलब होता है 1 टन, 1 टन का मतलब होता है 1 टन 1000 किलोग्राम, और 1 कुंटल का मतलब है 100 किलोग्राम। आपको पता चल गया होगा कि अब कन्वर्ट भी करना आ गया। भाई हमें कन्वर्ट कैसे करना आ गया कि हमें पता चल गया इसके बारे में क्या है। भाई 1 किलोग्राम के बारे में पता चल गया आपको कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। आपको पता चल गया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 टन में कितने 1000 किलोग्राम, और 1 कुंटल में कितने 100 किलोग्राम। एक मण भी तो बोलते हैं, एक मण बोलते हैं ना, तो 40 किलोग्राम। कभी कभार धड़ी पूछ लेता है 1 कुंटल में कितने धड़ी होते हैं। 1 कुंटल में जो धड़ी होते हैं वो होते हैं कितने, 20 धड़ी पूछते हैं हमारे घर वाले कन्फ्यूजन ज़्यादा करते हैं। हमें इनके बारे में ज़्यादातर पूछते हैं हमारे घर वाले। भाई जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, इनके बारे में जरूर पूछते हैं, इनको बेटा बताइए 1 कुंटल कितना होता है। तो हम कन्फ्यूजन, 1 कुंटल, उसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ध्यान रखना है 1 कुंटल जो होता है कितना होता है, 100 किलोग्राम का होता है, और 1 टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम का होता है। 1 किलोग्राम जो होते हैं कितने होते हैं, 1 किलोग्राम जो होते हैं कितना होता है, 1000। 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको यही पता लगा किलोग्राम क्या होता है, धड़ी क्या होता है, मण क्या होता है, आपको पता चल गया होगा आपको। भाई एक धड़ी जो होता है, एक धड़ी जो होता है वो होता है 5 किलोग्राम का। अब आपको पता चलेगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। एक चीज और, 1 मिलीग्राम, आपने पढ़ा होगा 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। सॉरी, 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1000 मिलीग्राम के, जिसे बोलते हैं 1000 mg। 1 ग्राम बराबर हो गया 1000 mg। अब आपको पता चलेगा होगा कि धड़ी, मण, अब यदि आपके घर वाले आप पूछेंगे तो आप बता दोगे ईजी से कि क्या है क्या नहीं। अब आपको चलेगा होगा कि द्रव्यमान के मात्रक ऐसी, जैसी द्रव्यमान के मात्रक हैं, लंबाई के मात्रक हैं, लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई सब एक ही है। ध्यान कर लेना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनके सबके मात्रक एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा, कि लंबाई का मात्रक अलग होगा, चौड़ाई का मात्रक अलग होगा। मात्रक सबके एक होते हैं। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर है तो चौड़ाई का मात्रक भी किलोमीटर होगा। यदि लंबाई का मात्रक इंच है तो चौड़ाई का मात्रक भी इंच ही होगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद घंटा, भाई समय के में तो मात्रक होंगे, टाइम, इसे भी तो मापने की इकाई है। आपको जानते हो कि समय टाइम, जिसे बोलते हैं टाइम, घंटा को हावर बोलते हैं। भाई समय को बोलते हैं इंग्लिश में टाइम। अब आपको पता चलेगा कि टाइम को मापने के लिए, भाई टाइम को हमसे घर वाले कहते हैं कितना टाइम हो गया, तो हम बताते हैं 5:05 हो गई। तो हम बताते हैं उन्होंने कि 5 बज गए, कितने बज गए, 5, और 5 बज के 5 मिनट हो गई।
तो उन्होंने हमने क्या बताया, हमने टाइम बताया। क्या किसके कारण बताया, हमें पता है उन चीज़ों के बारे में, हम नंबर से बताए हैं। ठीक है ना भाई। हम 1 घंटा जो होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में जो होते हैं 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। आपको पता चल गया होगा 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। ऐसी ही एक माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड जो होती है, 1 माइक्रो सेकेंड होती है 10 की पावर -6 सेकेंड के बराबर होती है। या आप कह सकते हो कि 1 सेकेंड बराबर होती है 10 की पावर 6 माइक्रो सेकेंड। ऐसी पीको सेकेंड होती है 1 सेकेंड में होती है 10 की पावर 12 पीको सेकेंड। नैनो सेकेंड भी होती है 1 सेकेंड में होती है 10 की पावर -9 नैनो सेकेंड। अब आपको पता चल गया होगा कि जितने भी समय के मात्रक है मैंने सब कुछ लिखवा चुका हूं, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिनट, सेकेंड सॉरी। तो आपको पता चल गया होगा कि समय के मात्रक कौन कौन से होते हैं। समय के मात्रक घंटा, मिनट, सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, ये समय के मात्रक है सब आपको। अब आपको जान गए होंगे कि समय के मात्रक क्या होते हैं और द्रव्यमान के मात्रक क्या होते हैं और लंबाई के मात्रक क्या होते हैं। और इसके बाद आता है क्या, ताप के मात्रक, ताप टेम्परेचर, इसे बोलते हैं टेम्परेचर। भाई ताप के मात्रक जो होते हैं, ताप के मात्रक क्या होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा सेल्सियस, एक पढ़ा होगा केल्विन, एक पढ़ा होगा फ़ारेनहाइट, इसे डिग्री सेल्सियस, इससे केल्विन केस है और इससे एफ है। अब आपको पता चल गया होगा कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट ये सब क्या है, ये ताप के मात्रक हैं। ये भी मापने की इकाई है, किसको, टेम्परेचर को नापने की। ये टेम्परेचर को मापते हैं और ये बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, यदि हम सेल्सियस में पूछे तो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। और केल्विन में पूछे तो 310 के आसपास होता है, 310 केल्विन के आसपास होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में पूछे तो 96.8 के आसपास होता है, 96.8 के आसपास होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का। आपको पता चल गया होगा कि समय के मात्रक, दूरी के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक और ताप के मात्रक। अब आपको पता चल गया होगा कि होता क्या है चीज़ें, कि मात्रक की हमें क्यों जरूरत पड़ी। इसके बाद आते हैं द्रव के मात्रक, जिसे बोलते हैं द्रव, जिसे बोलते हैं लिक्विड, द्रव हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। भाई लिक्विड हमारे घर वाले क्या कहते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं कि नॉर्मली घर वाले जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे दादा, चाचा, ताऊ, जो भी हमारे कुछ कहते हैं, हमारे ये क्या कहते हैं कि 1 लीटर तेल लिया। भाई नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो पेट्रोल गिरवाने जाते हैं, डीजल गिरवाने जाते हैं, वे कहते हैं कि गाड़ी में 1 लीटर तेल गिरवा लिए, कहते हैं ना कि 1 लीटर तेल गिरवा लिए, या 1 लीटर दूध लीजिए वहाँ से। तो आपको पता चल गया होगा कि द्रव्यमान के मात्रक, जितने भी लिक्विड पदार्थ हो गए, दोबारा बता रहा हूँ मैं, जितने भी लिक्विड पदार्थ हो गए उनके जो मात्रक होगा, अभी मैं सभी के मात्रक बता रहा था आपको, मापने की इकाई, जिनके भी मात्रक हो गए वो हो गए लिक्विड पदार्थों के लीटर, पाव आपने देखा होगा, पौवा बोलते हो जिसे, पौवा, ठीक है ना, ये पौवा होते हैं। ये सब किसको नापते हैं, द्रव्य के मात्रक को नापते हैं। तो इस चैप्टर को बस मैं यहाँ तक ही रखूँगा, और कुछ कहते हैं कि इतने पाव का हुआ है, इतने पाव का हुआ है, इतने पाव का हुआ है। यदि आपसे नॉर्मली पूछना गया ना, क्यों 1000 ग्राम का ही होता है, ये नहीं होता कि अलग अलग हो जाए, 900 कुछ बैठा है, 900 कुछ बैठा है,
ये नॉर्मली बैठता है 1000 ग्राम का, ये होता है 250 ग्राम का। 250 ग्राम कहते हैं कि लीटर कम होता है और किलोग्राम अधिक होता है, कुछ अंतर नहीं होता। ऐसे नहीं है कि लीटर ज़्यादा हो जाएगा, लीटर कम हो जाएगा और किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा, ये द्रव्यमान अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। नॉर्मली सेम होता है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। लगभग जो अंतर होगा थोड़ा बहुत होगा, जो होगा तो, पर होने का ही नहीं। लगभग जो लीटर, यदि 1 लीटर मांगोगे आप तो 1 लीटर का मतलब है कि 1000 ग्राम ही होगा वो, और 1 पाव होगा तो 250 ग्राम ही होगा वो। अब आपको पता चल गया होगा इससे मैं क्या कहना चाह रहा था कि मापन, कि मैंने क्यों बताया कि मापन चैप्टर ही क्यों बताया मैंने मापन, कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे ना कैसे कैसे अलग करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आप नॉर्मली बता दो कि नहीं, 1000 ग्राम हुआ जी, नॉर्मली याद हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये वीडियो मैं आज के ही रखता हूँ, और फर्स्ट चैप्टर नहीं है मेरा, ये पहले बता दूं मैं आपको, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मोशन ही है, गति ही है फर्स्ट चैप्टर। जो आने वाली अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि मोशन होता क्या है, कि गति होती क्या है, कि गति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे कैसी गति होती है। ठीक है बेटा, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और घंटे का बटन दबाओगे तो जो आने वाली मेरी वीडियो होगी ना वो आपको उपलब्ध हो जाएगी जल्दी। तो आज की वीडियो मैं यहीं रखता हूं। आने वाली जो वीडियो होगी वो इस चैप्टर से संबंधित होती है, किससे, गति से। थैंक यू बेटा एंड थैंक यू।